Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Teach All in One. गैस आज की जो वीडियो है इसमें हम इस मौजू को डिस्कस करेंगे कि आप पर कितना टैक्स जो है ना लागू हो रहा है। आप अगर कहीं पर आपके पास पैसे हैं तो लाजमी तौर पर हुकूमत आपसे ये मुतालिबा करेगी कि आप टैक्स दे दें। तो लेकिन आप इसको किस तरह मालूम करोगे कि मसलन आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है MCBRF हबीब में, लेकिन आप पर जो टैक्स बनता है आप किस तरह इसको मालूम कर सकते हो। तो इसके लिए हम चलेंगे MCBRF हबीब ऐप्स में और वहाँ पर हम आपको अमलन दिखाएंगे कि किस तरह आप इस बारे में मालूमात और नॉलेज हासिल कर सकते हो। हम चलते हैं MCBRF हबीब iSave ऐप्स में। हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है कैलकुलेटर्स में। कैलकुलेटर्स में आने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है ना मौजूद है और इन तीनों के बारे में हमारी वीडियो हमने बनाई हुई है। अगर आप गोल कैलकुलेटर के बारे में या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर के बारे में या किसी भी जो है ना तरह के मालूमात लेना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वहाँ पर आप देख लें तो आपको पहले 2 के बारे में वीडियो ज़रूर मिलेगी। और आज हम इस टैक्स सेविंग कैलकुलेटर के बारे में जो है ना जानेंगे। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने नज़र आ जाता है। तो यहाँ पर अब कह रहे व्हाट इज़ योर मंथली ग्रॉस सैलरी, तो हम मसलन डाल देते 1 लाख रुपए। हम 1 लाख फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख डाल लेते हैं। मसलन आप जो है ना 20 ग्रेड का जो है ना अफसर हो, या ये है कि आप क्या नाम है किसी पर्सनल जॉब में, या ये कि प्राइवेट जॉब में जो है ना बहुत सी अच्छी कंपनियां आपको मिल रही है, या ये कि आप दुबई खलीजी ममालिक में जो है ना काम करते हो तो ज़ाहिर है वहाँ तो 1 लाख रुपये तकरीबन हर एक का जो है ना वो बनता है। तो हमने ये एक ऑप्शन जो है ना एंटर कर दिया। अब यहाँ पर कह रहे डू यू हैव एनी अदर टैक्सेबल इनकम, सालाना एतबार से जो है ना आपके पास मज़ीद कोई ऐसा आमदन है, हो सकता है आपका जो है ना कारोबार हो या कोई और जो है ना ऐसा कोई वो है। हम मसलन लिख लेते हैं 50,000 कि 50,000 रुपये कहीं और खेतों से आ जाते हैं या किसी और जगह से कारोबार से जो है ना 50,000 रुपये आ गए। यहाँ पर कह रहे हैं एंटर व्हाट इज़ योर करंट एज, हम एज डाल देते हैं 30, मसलन 30 साल हम डाल देते हैं। और कह रहे हैव यू मेड एनी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, इफ़ यस हाउ मच हैव यू इन्वेस्टमेंट, हम यहाँ पर मसलन 10,000 कर देते हैं। तो ये आप ऑप्शन देख सकते हो। आप अपने मुनासिब से आपका जितना एज है, आपका जितना जो है ना सैलरी है, आपकी जितनी जो है ना इन्वेस्टमेंट है, आपकी जितनी जो है ना मज़ीद जो है ना एनुअल इनकम है, आपने सब अपने हिसाब से यहाँ पर आपने इंटर करना है। तो चलिए हम इसको अब कैलकुलेट करना है, देखते हैं क्या नतीजा आता है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो है ना आ जाता है कि आपने कितने पैसे जो है ना टैक्स देना है। यहाँ पर कह रहे बेस्ड ऑन योर करंट इन्वेस्टमेंट यू आर एलिजिबल फॉर अ टैक्स क्रेडिट ऑफ Rs 280 रुपये, ओके। एंड बेस्ड ऑन योर इनकम यू, यानी आपने जो हमने वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट, तो इन 10,000 रुपये में जो सरकार का जो है ना हिस्सा बनता है वो बनता है 280 का। और जो आपका इनकम है तो इनकम की बुनियाद पर आपका जो पैसे बनते हैं, आप पर जो टैक्स बनता है वो 14,000 रुपये हमने सैलरी में ला के। और इस तरह जो दूसरी चीज़ है
اینول انکم کے بارے میں جو ہم نے 1,50,000 روپے تک لکھے تھے، تو اس میں آپ کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ جو ہے نا 14,000 روپے تک بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ اپنے حساب سے جو ہے نا آپ کا جتنا جو ہے نا انکم ہے، جتنی آپ کی سیلری ہے اور جتنا جو ہے نا آپ کا ایج ہے، آپ اسی حساب سے جو ہے نا اس کو انٹر کریں، اور جیسے آپ کیلکولیٹر کا آپشن یوز کرو گے تو سب کچھ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، جس سے آپ ایزیلی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اتنے ٹیکس آپ پر لازم ہیں اور سرکار کو آپ نے اتنے ٹیکس دینا ہے۔